बीमार थी। मौला अली उनके पास आए और आके कहा, सैयदा आपकी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगा। बीबी खामोश रही। दूसरी मर्तबा मौला अली ने पूछा, बीबी सैयदा आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए मुझे, मैं उसे पूरा करूँगा। बीबी ने फरमाया कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि अपने शौहर से कोई अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं करना, क्या पता वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ना कर सकता हो। मौला अली मुस्कुराए और कहा, सैयदा अपनी ख्वाहिश को मेरे सामने जाहिर कीजिए। बीबी ने कहा, मैं अनार खाना चाहती हूँ। उस वक्त अनारों का मौसम नहीं था, अनारों का सीजन नहीं था। मौला अली फौरन बाजार गए और बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद मौला अली को सिर्फ 2 अनार नसीब हुए। 2 अनार मिले। वो 2 अनार लेकर घर की तरफ रवाना हुए। देखते हैं कि रास्ते में एक शख्स बुखार से तड़प रहा है। उसके पास गए और कहा, ऐ शख्स तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। उस शख्स ने कहा, या अली मैं अनार खाना चाहता हूँ। मौला ने फौरन एक अनार निकाला और उस शख्स को दे दिया। उस शख्स ने अनार खाया और थोड़ा बेहतर हुआ। कहा, या अली मैं एक और अनार खाना चाहता हूँ। मौला अली ने दूसरा अनार निकाला, जो बीबी सैयदा का अनार लिया था, वो निकाल के दोनों अनार उस शख्स को दे दिए। अब मौला अली घर की तरफ रवाना हुए और दिल में यही बात सोच रहे हैं कि परवरदिगार आलम मेरी लाज रख लेना, ऐ सैयदा के रब मेरी लाज रख लेना। घर में पहुंचे, हुजरे का दरवाजा हटा के, हुजरे का पर्दा हटा के देखा कि सैयदा सो रही हैं या जाग रही हैं। हुजरे का पर्दा हटा के देखा तो सैयदा के आगे अनारों पर सुभान अल्लाह और सैयदा अनार खा रही हैं। आगे बढ़ के पूछा, सैयदा ये अनार कहाँ से आए? कहा, या अली एक शख्स अभी कुछ देर पहले आया था और दरवाजे पर और आके कहता है ये सारे अनार मौला अली ने आपके लिए भिजवाए हैं।